समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए। मैं खींचत हूँ आपको, चला सुजमपुर जाए। नमस्कार साथियों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने सभी साथियों तक पहुँचाएं। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देश को दिया जा रहा है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे ताकि अवेयरनेस अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और अधिक से अधिक लोग जाग सकें और देश को अच्छा बना सकें। सबसे पहले तो अपने जीवन को अच्छा बना सकें। साथियों, मैंने एक साखी सतगुरु कबीर साहब की रखी है। इसका संक्षेप में मैं अर्थ करूंगा। इसके बाद जो शीर्षक में लिखा गया है उस बात पर चर्चा होगी। दोस्तों, सदगुरु ने कहा, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए। मैं खींचत हूं आपको, चला सुजमपुर जाए। सदगुरु कबीर साहब के समय में ऐसे लोग थे और आज ऐसे लोग हैं जो कुमार्ग पर जाते हैं और उनको समझाने से भी वो लौटने का नाम नहीं लेते। अब ये कुमार्ग क्या है दोस्तों? पहला कुमार्ग तो ये है क्योंकि मांस मदिरा खाता है कोई, गाली झगड़ा करता है कोई, आपस में बैर बनाता है कोई, निर्दोषों को मासूमों को सताता है कोई, और उद्दंडता पूर्वक अहंकार पूर्वक चलता है कोई। पहला कुमार्ग तो ये है ही। लेकिन साथियों, इस कुमार्ग को आम आदमी समझता है कि ये कुमार्ग है। यहाँ तक कि जो कुमार्गी है वो भी समझता है। लेकिन एक और बड़ा कुमार्ग है, इससे भी बड़ा कुमार्ग, जिसे कुछ लोग समझ पाते हैं, बाकी लोग नहीं समझ पाते और उस रास्ते पर वो चल पड़ते हैं। उन्हीं के लिए, उन दोनों के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए। दूसरे के हाथ में बिका हुआ है। ये दूसरा बड़ा कुमार्ग क्या है दोस्तों? ये दूसरा बड़ा कुमार्ग धर्म से चलने वाली बातें, धर्म से के नाम पर चलने वाली क्रियाएं, कर्मकांड, और धर्म के नाम पर चलने वाली पाखंड। अभी आपने देखा है महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। कल की घटना है। कल मैंने बताया था 17 लोगों के आसपास मृतकों की संख्या। लेकिन दोस्तों, आज मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 30 से 40 हो चुका है और बहुत लोग अभी जख्मी हैं और कितने लोगों की संख्या बढ़ती है कहा नहीं जा सकता, और कौन सी घटना कब घट जाए कहा नहीं जा सकता। ये सब क्यों होता है? इसके जड़ में क्या है? इसके मूल में क्या है? इसे हमें समझना चाहिए। इसलिए सदगुरु ने कहा, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए। हम पर हाथ कैसे बिकाते हैं? शास्त्रों में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है, रामायण महाभारत में ये लिखा है। ऐसा करके दोस्तों, हम लोग उन लिखा के अनुसार चल पड़ते हैं। उस पर गतानुगतिका के हिसाब से चलते हैं, उस पर हम विचार नहीं कर पाते हैं। भूल यहाँ होती है। अब ये एक वैज्ञानिक सच है कि बहुत सारे लोगों को एक जगह पर और एक समय पर, क्योंकि मुहूर्त का समय तो एक ही होता है ना, एक जगह पर एक समय पर जब बहुत सारे लोगों को हम इकट्ठा करना चाहेंगे, वो भी जिंदा लोगों को, जिनके अंदर ये कहना चाहिए कि जिजीविषा है और जिनके अंदर ये कंपटीशन का पावर है कि अरे मैं आगे हो जाऊं,
अभी भी ऐसा करके देखिए दोस्तों, 40 तो क्या 40,000 और लाखों भी मर सकते हैं। किताबों में तो कह दिया गया है, धनुष यज्ञ में लिखा है न कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन पाए न पारा। मतलब एक धनुष तो एक है, लेकिन उसमें सहस 10,000 राजा उसको जो है उठाने के लिए प्रयास करते हैं और पार नहीं पा रहे हैं। 10,000 राजा एक साथ मिलकर एक धनुष को कैसे छुएंगे उसको? लगता है कि यह सब संभव है। और इसी तरह नहाने के लिए दोस्तों, कुंभ के मुहूर्त में और कुंभ के घाट में सबको लगता है कि मैं ही पहले पहुंचूं और मैं ही ऐसा करूं। यहां तक कि पुलिस वाले वहां ऐलान कर करके और बोलते थे कि मुहूर्त में पहले नहा लो, नहीं भगदड़ होने की संभावना है। तब उससे और ज्यादा पब्लिक जो है उत्साहित हो गई और आगे नहाने के चक्कर में भागने लगी, बैरिकेड तोड़ने लगी। और बैरिकेड को भी ठीक से तोड़ देते तो भी बच सकते थे, क्योंकि तितर बितर हो जाते। और सबको एक ही जगह, एक ही केंद्र में, एक ही समय और एक ही जगह में इकट्ठा करने का कोशिश करना चाहेंगे दोस्तों, तो लोग मरेंगे ही। एक वैज्ञानिक सच है। सदगुरु ने कहा कि समझाए समझे नहीं। सदगुरु क्या समझा रहे थे? सदगुरु समझा रहे थे दोस्तों कि जीव घात न कीजिए, बहु ले तो एक प्राण, और तीरथ गए न बाँचियो, जो कोट हीरा देहुदान। अगर पाप कर रखे हो तो न तीरथ जाने से बचोगे और न करोड़ों के हीरा दान करने से बचोगे। इसलिए जो है पाप से बचना है तो पाप कर्म को छोड़ना ही उसका सही रास्ता है। पाप कर्म को हमने छोड़ दिया, पुण्य कर्म में अपने आप को जोड़ लिया, तो सारे पाप जो है धीरे धीरे कुछ परिणाम देकर और कुछ जो है हमारी तपस्या से जलकर खत्म हो जाते हैं। कोई पाप नहीं रह जाता, एकदम पुण्य आत्मा हो जाएंगे आप सदगुरु के रास्ता में। इसमें कोई लगन मुहूर्त का या कोई घाट विशेष का, जगह विशेष का कोई महत्व नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं जो है सदगुरु ने कहा है कि सभी भूमि बनारसी, सब नीर गंगा होय, जाना आतम राम को, राम समाया सोए। लोगों ने कहा साहेब जी आप तो बनारस से आते हैं, परम पवित्र भूमि से। तब सदगुरु ने कहा कि अरे सभी भूमि बनारस है भाई, सब परम पवित्र है। जहां हो वहीं अच्छा मन से रहो, अच्छा कर्म से रहो, अच्छे वचन बोलो, वही तीर्थ है। आपका जीवन ही तीर्थ है। सभी भूमि बनारसी, सब निर्गंगा होए। जिस पानी से, जिस बोरवेल के पानी से, जिस कुएं के पानी से आपको गुजारा होता है उसका तिरस्कार कर रहे हैं, और गंगा नदी के पानी ही ठीक है करके वहां जाते हैं, भीड़ बना के फिर भगदड़ करके अपने आप अपने जान को खतरे में डालते हैं। तो सदगुरु ने कहा कि सभी पानी गंगा है, जो जहाँ है, जहाँ रोज जिसका गुजर होता है उसका सम्मान करे, पानी को स्वच्छ रखे, नदी तालाब कुआं को स्वच्छ रखे, बोरवेल को स्वच्छ रखे। यही गंगा माई की असली आरती है, पानी को स्वच्छ रखना। और स्वयं पानी पिए और प्यासे को पिलाए और जरूरतमंद की मदद करे। जहाँ है वही तीर्थ है। दोस्तों ये जो भयानक मंजर है, जो खौफनाक मंजर है, जो डरावनी तस्वीर है, ये कैसे पैदा होती है? ये ऐसे पैदा होती है कि हम वेद को सही मान लेते हैं, शास्त्र पुराण को सही मान लेते हैं, उनमें लिखी हुई बातों को सही मान लेते हैं, सभी बातों को सही मान लेते हैं कि भाई इतने बड़े शास्त्र में ऋषि मुनि का वाणी है, भगवान का वचन है, भला झूठ कैसे हो सकता है? और यहीं से जो है पाप शुरू होता है, यहीं से दुख शुरू होता है। तो यदि आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो सतगुरु कबीर साहब की दरवाज़ा हर जगह अभी भी खुला है, जहाँ जो है सत्य का ज्ञान कराया जाता है,
वेद शास्त्रों को नहीं ठुकराया जाता, उसमें जो ठीक बातें हैं उसको स्वीकार भी किया जाता है। ऐसा जिद नहीं है कि उसमें सारी बात जो ठीक है उसको भी लात मार के दूर कर दो, ऐसा नहीं है। तो साथियों, अभी जो भयानक मंजर आप देख रहे हैं, हजारों लोग इंजर्ड हैं, जख्मी हैं, और 40 लोगों के तो पता चल ही गया है लगभग कि दुनिया से जा चुके हैं। उनके रोते बिलखते बाल बच्चे, किसी ने माँ खोया है, किसी ने बाप खोया है, किसी ने भाई खोया है, किसी ने बहन खोया है। उनके दर्द को देखो तो भला, अपने से तुलना करके देखो कि क्या भयानक उनके दिल पर बीत रहा होगा। और ये सारे दुख का कारण है धर्मांधता। धर्मांधता का मतलब है किसी बात को आंख मूंद करके स्वीकार करना कि ये धर्म की बात है। हम मेला नहीं गए हैं तो क्या हम पापी हो गए? हमारा पाप नहीं खत्म हुआ। मेला जाना जरूरी नहीं है दोस्तों। भेड़िया धसान भीड़ में कबीर साहब ने कहा, ऐसी गति संसार की ज्यों गाडर के ठाठ, एक बड़ा जो गाड़ में सबे गड्ढे में जात। एक गड्ढे में गिरा सबे को गड्ढे में गिरना जरूरी है क्या? और अभी गंगा तो ठीक है, पानी गलत नहीं है, लेकिन अभी वो गड्ढा ही है, क्योंकि वहां मरने के लिए पूरी परिस्थिति तैयार हो गई है। अभी जो भी वहां कूदेगा उसमें से कम बलवान है तो मर ही जाएगा। एक तो ठंडी में हाथ पैर ठिठुरा रहता है, उतना काम भी नहीं कर पाता आदमी, और दूसरा भीड़ के कारण जो है जगह नहीं बना पाता, रास्ता नहीं बना पाता। ये सारी बातों को आप लोगों को, हम लोगों को समझना चाहिए, और भीड़ का हिस्सा न बन के अपने घर में, अपने आश्रम में मौज करना चाहिए, जैसे मैं भी अपने आश्रम में मौज कर रहा हूँ। लेकिन मौज करते हुए मेरा भी दिल जो है मौज नहीं कर पा रहा है। दुख से पीड़ित हुआ हूँ तब वीडियो बना रहा हूँ कि समझाए समझे नहीं पर हाथ आप बिकाए। दूसरे के पंडा पुरोहितों के हाथ हमारे लोग बिकाए रहे हैं, और जितने लोग हताहत हुए हैं, जितने लोग प्राण खोए हैं, वो सब जो है आखिरी पायदान के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं। वीआईपी लोग कोई नहीं मरा है, मरेंगे वो भी, सबकी मौत आती है, कोई अजर अमर नहीं है, लेकिन इस तरह से हादसाओं में वीआईपी लोग नहीं मरते। भीड़ में, भगदड़ में, इसमें कौन मरता है? इसमें हमारे लोग मरते हैं। इसलिए साथियों, अंधविश्वास से अपने आप को निकालें। ये सारी घटना का जो जड़ है वो अंधविश्वास है। ये मानना कि तीर्थ जाने से, मेला जाने से हम पवित्र हो जाते हैं, हमारा पाप खत्म हो जाता है, हम निष्पाप हो जाते हैं, और फिर हम पाप करके फिर नहा सकते हैं। ये जो भावना है, गंदी भावना है। पाप नहीं करना है, बुरा नहीं करना है, पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना है, कुछ त्याग करके मदद करना है एक दूसरे का, जो जरूरतमंद है उसकी मदद करना है। और जिनके बीच हम जीते हैं, साधु महात्मा के बीच जीते हैं, हम साधु महात्माओं से तालमेल बना करके, छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके और प्रेम को बरकरार बना के रखना है। गृहस्थी में जीते हैं तो गृहस्थी में भी ये करना पड़ेगा, तब घर में जो है एक बढ़िया सामंजस्य बनेगा, बढ़िया सुमति बनेगी और अच्छी शांति मिलेगी। ये तीर्थ वीरथ से, ये पंडा पुरोहितों के चक्कर में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद न करें। ना कहीं कोई तीर्थ सच है, ना कोई मूर्त सच है, ना पंडा पुरोहित सच है। और वेद शास्त्रों में तो कम से कम 80 से 85% बल्कि 90% बातें झूठ से भरी हुई है। हम लोग पढ़ते हैं तो जानते हैं, जो दूसरे से सुनता है वो नहीं जान पाता है। आप लोग दूसरे से सुनने के अभ्यासी हैं, इसलिए लगता है कि रामायण में बड़ी अच्छी बात है, श्रीमद् भागवत में बड़ी अच्छी बात है। जब स्वयं एक एक पन्ना पलट पलट पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात है उसमें, उसका हम खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें साथ साथ ऐसी भी जहरीली बातें हैं जिसके जहर का असर आप देख रहे हो अभी क्या हो रहा है। ये सारी घटनाओं का जो है मूल है धर्म,
अभी धर्मों का मूल है धर्म ग्रंथ। इसलिए साथियों, जैसे भी हैं आप, जहाँ भी हैं, आपको सतगुरु कबीर साहिब को अध्ययन करना चाहिए। उसमें अच्छी बातों का बिल्कुल खंडन नहीं है, बुरी बातों का भी केवल खुलासा है, जानकारी है, कोई खंडन नहीं है। जो बातें अच्छी नहीं है वेद शास्त्रों में, उसका खुलासा कर दिया गया है, समीक्षा कर दिया गया है, वहाँ कहीं भी खंडन नहीं है। जो भ्रम फैलाते हैं कि कबीरपंथी लोग खंडन करते हैं, उनके भ्रम में मत आइए, स्वयं आकर के देखिए कि खंडन करते हैं कि नहीं। खंडन नाम की कोई चीज़ नहीं हमारे यहाँ। सही बात को खुलासा जरूर करते हैं, जैसा लिखा है वैसा बताते हैं, और वो कितना उचित है कितना उचित नहीं है उसका निर्णय करते हैं दोस्तों। इसलिए जो है अंधविश्वास से निकलें। अभी जो घटना घटी उसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं, मृतकों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं, और जो जख्मी हैं उनके लिए हम कामना करते हैं कि जल्दी से वो स्वस्थ हो जाए, और जो अभी नहीं किसी प्रकार ठोकर खाए हैं, बढ़िया हैं, वो भीड़ के चक्कर में न पड़ के अपने अपने घर को लौट जाए, और अपने घर में लौट करके अच्छा सा जीवन जिए। और जो अभी घर से जाने की तैयारी में हैं, उनसे तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अन्य समय में जो है इलाहाबाद जाकर के देख लेंगे प्रयागराज। अभी जो है मौत के मुंह में आ बैल मुझे मार, मौत के मुंह में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जगह वैसी है, पेड़ वैसे हैं, सड़क वैसे हैं, मनुष्य वैसे हैं, घर में गांव में सब जगह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पर्यटन करने का मन है तो पर्यटन करें, उचित समय में करें, वैसे भीड़ भाड़ के समय में ना करें तो ज़्यादा उचित रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको अगर ऐसा नहीं लगता तो साथियों कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने मन की बात जरूर रखें, उसको जो है मैं विचार करूँगा। आज बस इतना ही। साहिब बंदगी। जय जोहार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।